हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल द लर्नर ऑफ द लिटरेचर। आज का जो ये वीडियो है उसमें हम जो है आर्टिकल्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले जो आपको वीडियो मिला था उसमें हमने आर्टिकल्स का थ्योरी और उसका शॉर्ट एंड क्रिप्स एक्सप्लेनेशन जो पॉसिबल था वो हम लोगों ने किया था। अब इसमें जो है हम 30 एमसीक्यूज की जो है प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये आप श्योर हो सकें कि कहाँ तक आपको जो है समझ में आया है। तो चलिए जो है आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं बहुत ज्यादा समय ना गवाते हुए। देखिए आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले पहले तो डायरेक्शन आप रीड करिए। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स। हमें क्या करना है, इसमें आर्टिकल्स को फिल करना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही लुक्स एज पुलिस एज डैश एज। तो ऑप्शन है आपके ए एन द या फिर नो आर्टिकल। तो आपको पता है यहाँ पर अगर आप ये वर्ड देख रहे हो ए डबल एस एस, अब यहाँ पर आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपका जो है एक वॉवेल साउंड है, दैट्स वाई यहाँ पर क्या आएगा एन एस, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, डिड यू गो टू डैश प्रिजन टू विजिट हिम। अब ऑप्शन है ए एन एंड द, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वहां पर ये जो है वहां यहाँ है द। डिड यू गो टू द प्रिजन टू विजिट हिम, यहाँ पर जो है स्पेशलिटी या पर्टिकुलरिटी चीज को पर्टिकुलराइज किया जा रहा है तो द आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका 3 क्वेश्चन है। क्या लिखा है, ऑफ आई फाउंड डैश 1 रुपी नोट इन द मार्केट। तो 1 अगर आप देखें यहाँ पे ओ आ रहा है, बट जो करेक्ट आपका होगा वो ए होगा। आ 1 रुपी नोट ये होता है आ 1 रुपी नोट, अ 10 रुपी नोट। इस तरह से जो है इसमें करेक्ट माना जाता है। तो जो 3 में करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। आगे क्वेश्चन नंबर 4, इट इज अ प्लेजर टू मीट सच इफिशियंट मैन। अब इफिशियंट में आप देखिए जो है इफिशियंट में जो है वॉवल साउंड आ रही है, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा बी। फिर से मैं बता दे रहा हूं, एन जो है वो हमेशा वॉवल साउंड से पहले लगाया जाता है। जो वॉवल साउंड अगर कोई वर्ड दिया है उसमें से वॉवल साउंड निकल रही है, पहली वॉवल साउंड निकल रही है, तो इससे पहले क्या लगाया जाता है एन। तो इफिशियंट मतलब में जो है आपका क्या लगेगा एन लगेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5, सन्यासी लिव्ड इन अ केव इन डैश हिमालयाज। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा द द हिमालयाज। ठीक है, द हिमालयाज, द गंगा। जो नेचर जनरेटेड चीजें होती हैं उनमें जो है हम क्या लगाते हैं द लगाते हैं। होली बुक्स से पहले द लगाते हैं। यहाँ पर फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो जितनी भी आपकी जो होली बुक्स होती हैं, होली बुक्स का मतलब जो आपकी पवित्र ग्रंथ हैं, गुरु ग्रंथ साहिब है, कुरान है, बाइबल है, रामायण है, महाभारत है, तो इनसे पहले द लगाया जाता है। आगे देखिए, देयर इज डैश यूनियन इन आवर फैक्ट्री। तो यूनियन इन आवर फैक्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ध्यान से आप जो है सोचिए कि क्या होगा, ए होगा, एन होगा या फिर दा होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 6 में वो आपका हो जाएगा ए यूनियन। ध्यान से देखिए इसकी स्पेलिंग को, यूनियन। ठीक है, अब यहां आया तो वॉवेल है लेकिन इससे पहले ए लगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो प्रोनाउंसिएशन है वो यू का निकल रहा है। ऐसे ही एक और वर्ड होता है जो बहुत बार एग्जाम में आपका पूछा जाता है, यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी से पहले जो है क्या लगाया जाता है ए लगाया जाता है। यूरोपियन, यूरोपियन जो होता है यूरोपियन, ठीक है ना, यूरोपियन, यूरोपियन से पहले भी ए लगाया जाता है। यहाँ होता तो वॉवेल है बट जो साउंड है वो क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड निकल रही इसलिए ए लगाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ही हिट हिज वाइफ ऑन द हेड विद डैश अम्ब्रेला। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा विद एन अम्ब्रेला। आई कॉट हिम बाई डैश कॉलर। तो ऑप्शन आपके वही ए एन और द। तो करेक्ट जो ऑप्शन है वो क्या होगा आई कॉट हिम बाई द कॉलर। ठीक है ना, बाई द कॉलर। यहाँ पे पर्टिकुलर चीज स्पेशलाइज किया जा रहा है इसलिए जो है द कॉलर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन भी है। चाइल्ड इज डैश फादर ऑफ द मैन, फादर ऑफ मैन। तो चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। 10th है, ही गेज्ड एट मून। अब देखिए मून क्या है, मून एक यूनिक चीज है तो इससे पहले क्या लगेगा द। बहुत आसानी से बिल्कुल शॉर्ट यहाँ समझ लीजिए, कोई यूनिक चीज है उससे पहले क्या लगेगा द लगेगा। सुपरलेटिव से पहले क्या लगता है द लगता है। ठीक है,
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है, डू यू नो बॉय इन वाइट। अब डू यू नो, अब देखिए वैसे तो बॉय से पहले ए आना चाहिए, लेकिन डू यू नो बॉय इन वाइट मतलब क्या तुम उस लड़के को जानते हो जिसने व्हाइट पहन रखा है, सफेद पहन रखा है। तो यहाँ पर पर्टिकुलराइज कर दिया गया, इसलिए जो है जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी सी। डू यू नो द बॉय इन वाइट। नेक्स्ट क्या है, सी इज डैश गर्ल आई एम लुकिंग फॉर। तो सी इज द गर्ल आई एम लुकिंग फॉर, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर कर दिया गया है इस चीज को। आगे देखते हैं, हैव यू रेड अ महाभारत। महाभारत अभी तो आपको बताया होली बुक से पहले क्या लगता है, द। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द। हैव यू रेड द महाभारत। आगे देखिए, रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। अब रिच क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, और क्योंकि जो है यहाँ पे एज एडजेक्टिव एज अ कॉमन नाउन दिखाना है, तो द रिच इज नॉट ऑलवेज हैप्पी मतलब वो लोग जो अमीर हैं वो हमेशा खुश ही नहीं है। ऑरेंज आर सोल्ड बाई डजन। तो आ डजन होगा यहाँ पर, एंड डजन होगा, या फिर द डजन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, द ऑरेंजेस आर सोल्ड बाई द डजन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है, मिल्क इज सोल्ड बाई डैश लीटर। अब मटेरियल नाउन है यहाँ पे, तो सी मिल्क इज सोल्ड बाई द लीटर, लीटर में बेचा जाता है। अमेजन इज द लॉन्गेस्ट। अब देखो लॉन्गेस्ट जो है सुपरलेटिव है, उससे पहले द आया है, और अमेजन एक जो है यूनिक रिवर है, तो द अमेजन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड। 18 हायर यू क्लाइंब द कोल्डर इट गेट्स। तो कुछ जो है आपका जब कंपैरिजन होती है कहीं पर, वहां पर भी हम लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे द कोल्डर बोला गया है, तो द हायर यू क्लाइंब द कोल्डर इट गेट्स। आगे जो है 19 देखिए, सी इज अनटाइडी गर्ल। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे सी इज अनटाइडी गर्ल, तो ए आएगा एन या फिर द। जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे वो क्या होगा, एन अनटाइडी गर्ल। सी इज एन अनटाइडी गर्ल। आगे जो है ये आपका जो है एमए है, एमएलए है, एलएलबी है, एफआईआर है, इन सब वर्ड से पहले जो है आपका एन आता है, तो आई एम एन एमए इन इंग्लिश। नेक्स्ट, आई हैव ऑलवेज ऑलरेडी स्पेंड अ डैश फ्यू रुपीज आई हैड। ऑप्शंस वही तीनों देख लीजिए, आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 21 में वो होगा द। आई हैव ऑलरेडी स्पेंड द फ्यू रुपीज आई हैड मतलब मेरे पास जो भी रुपए थे वो मैंने खर्च कर दिए हैं। इंग्लिश आर वेरी हार्ड वर्किंग। यहाँ पे इंग्लिश का मतलब जो इंग्लिश मैन है उनकी बात हो रही है, तो द इंग्लिश आर वेरी हार्ड वर्किंग। जो इंग्लिश लोग हैं वो बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं। आगे 23 देखिए, अप्रैल इज द फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है, अप्रैल इज द फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर। राइस इज सोल्ड बाई डैश किलोग्राम। तो 24 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी, द राइस इज सोल्ड बाई द किलोग्राम। 25 देखिए, सी इज अब बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है, द। तो सी इज द बेस्ट ऑफ द थ्री गर्ल्स। अब मैन इन द कार इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। सोच लीजिए तो क्या होगा यहाँ पे, द मैन इन द कार इज माई फ्रेंड। 27 देखिए, ब्रेविटी डैश सोल ऑफ विट। तो ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। आगे 28, थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये जो है इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत फेमस लाइन भी है, तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ठीक है ना, जहां पे देखिए अ जॉय और अ थिंग तरह से कंपेरिजन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। 29 क्वेश्चन क्या है, लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। सोचिए द होगा, ए होगा या फिर एन होगा। करेक्ट ऑप्शन अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। बेस्ट सॉस द फूड इज हंगर। द बेस्ट सॉस फॉर फूड इज हंगर। अब ऑप्शंस हैं ए एन द और ये, तो बेस्ट वर्ड आया है, यानी कि यहाँ पे द बेस्ट सॉस फॉर फूड इज हंगर। तो मुश्किल से ये आपका 10 मिनट के वीडियो में जो है हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस कर लिए। इसके अलावा भी आपको जो है और भी क्वेश्चंस मिलेंगे अभी नेक्स्ट जो है वीडियोस में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द लर्नर ऑफ द लिटरेचर। अब क्योंकि मैं बीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए कुछ मैं बताना चाहूंगा कि आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। रीजन ये है कि आप ये मान लीजिए कि अप्रोक्सीमेटली आपके पास 30 डेज हैं, तो जितना इफिशिएंटली आप इस टाइम को यूज करेंगे
इफिशिएंटली मीन्स इज दैट कि जितना ही आप ज्यादा पढ़ाई करेंगे और उस नॉलेज को ऑर्गेनाइज रख पाएंगे। ये भी चीज ध्यान रखिए। क्या किया आपने, बहुत सारे आपने सब कुछ पढ़ तो डाला, लेकिन बाद में सब कुछ हौच पौच भी हो जाता है। तो मेन चीज ये याद रखनी है कि जो पढ़ें वो आप जो है बिल्कुल स्ट्रांगली पढ़ें और उसको ऑर्गेनाइज करें अपने दिमाग में। ये जो है सक्सेस पाने का बहुत ही एक यूनिक तरीका है कि आपको जो है जो भी पढ़ रहे हैं उसको लगातार आप रिवाइज करते रहिए। और टाइम बहुत कम है आपके पास, तो ये मान लीजिए। लेकिन ये टाइम कम होना आपके लिए एक बार फायदेमंद भी है और कई बार नुकसान भी है। अगर जो लोग जिन्होंने पहले से थोड़ी भी प्रिपरेशन कर रखी है उनके लिए फायदेमंद है, बट जो लोगों ने नहीं भी प्रिपरेशन कर रखी है उन्हें अपना स्टार्ट करना है और पूरा अपना 100% देना है, क्योंकि कम समय में कई बार क्या होता है हम ज्यादा आउटपुट दे देते हैं। तो इसलिए जो है कोशिश करिए कि आप लगातार जो अपना ये टाइम है इसको जो है अपना कई स्लॉट्स में डिवाइड करके अकॉर्डिंगली जो है आप प्रिपरेशन करिए। क्योंकि देखिए आपका जो है यहाँ पे अगर पेपर का कॉम्बिनेशन देखें तो 30+40+80 का कॉम्बिनेशन है। 30 मतलब आपका जो है ये हिंदी और इंग्लिश हो गया, 40 जीएस और 80 आपका सब्जेक्ट। अब यहाँ पर आपको ये सोचना होगा कि आप कहाँ से आप ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। देखिए जो यहाँ नो डाउट अगर आप देखिए तो जीएस का पोर्शन बहुत ही डिफिकल्ट आ रहा है। तो जीएस को लेकर के अगर कोई सोचे कि बहुत ज्यादा नंबर उसमें स्कोर कर सकता है तो ये पॉसिबल नहीं है। आप अपना सब्जेक्ट और प्लस ये जो 30 क्वेश्चंस हैं इनको पकड़ करके आप चलिए और कोशिश करिए कि वहां पर से ज्यादा मार्क्स आप ला सकें। अभी जो है मैं अब आगे की क्लास में या एक ऐसा वीडियो बना दूंगा जिसमें एलिजिबिलिटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं आपके, जो एलिजिबिलिटी क्या है और क्या क्या चीजें हैं, कौन से लोग इसमें फॉर्म भर पाएंगे। जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वो बिहार से, अगर आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट है तो देन डेफिनेटली आप फॉर्म भरिए, उस पेपर को दीजिए। आप वहां से कुछ सीखेंगे और हो सकता है आपका जो है सिलेक्शन भी हो जाए। तो कोशिश ये करिए कि प्रिपरेशन को जो है एकदम जो है लगातार करते रहिए। कोई एक ही एग्जाम के सहारे आप मत बैठिए कि यहाँ पर अगर मान लीजिए यूपी में जैसा होता है कि यूपी में वैकेंसी का हम लोग वेट कर रहे हैं या यूपी में टीजीटी का एग्जाम कब होगा। तो अभी जो सामने आपके आ रहा है उनमें आप प्रयासरत रहिए, उनमें आप दीजिए पेपर और सिलेक्शन लीजिए। तो चलिए अभी जो है आज इस वीडियो को और लंबा नहीं करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।